Hello students, I hope that you are just going through your studies, especially in mathematics. As far as today is 26th April 2020, this day is very sorrowful day in the history of mathematics for India also, because this is the day where mathematics legend Sri Nivas Ramanujam was dead. He died at the age of 30 in the year 1920. Totally 100 years. So this is my tribute to Srinivasa Ramanujam. आज उस महान गणितज्ञ का देहावसान हुआ जिन्होंने भारत के इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया। भारत ही नहीं, विश्व के इतिहास में गणित का जब जब नाम आएगा तब तब श्रीनिवास रामानुजन का नाम लिया जाएगा, क्योंकि इन्होंने एक छोटे से परिवार में जन्म लेकर के इतने बड़े बड़े गणित के कारनामे किए कि प्यारे बच्चों, मैं उनके बारे में बता नहीं सकता। उनका शोध, उनका काम आज भी लोग कर रहे हैं और लाभान्वित हो रहे हैं, बड़े बड़े रिसर्च चल रहे हैं। इनके काम से प्रभावित होकर के विदेश के मैथमेटिशियन जीएस हार्डी बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उनको बुलाया और अपने साथ रखा, उनके ज्ञान को अपने में समेटा और उनको प्रकाशित करने का प्रयास किया। तो आज का वीडियो लेसन क्लास 9 के लिए है, उन्हीं के लिए समर्पित है। हम जो भी कर रहे हैं उन गणितज्ञ की याद में ही करते हैं। इतना सिंपलिसिटी, इतना सिंपल लाइफ गुजार करके अपने आप को आगे बढ़ाए और आगे चलते रहे। मेरा प्रयास है कि मैं आपके सामने में आपके ही विषय के बारे में जो आपको पढ़ना है इस तरह से प्रेजेंट करें ताकि आप बहुत आसान शब्दों में, आसान भाषा में इसको लर्न कर पाएँ और आपके अंदर में एक ऐसा थिंकिंग डेवलप हो जाए ताकि आप कोई भी मैथमेटिक्स का सवाल बड़े आराम से करते चले जाएं। मैंने शिक्षण के क्षेत्र में प्रयास किया कि किस तरह से बच्चों को मैक्सिमम आइडिया दिया जाए ताकि वो उनके अंदर में ऐसी भावना डेवलप हो जाए कि अपने से वो हर सवाल को करने के लिए सक्षम हो जाए। तो बच्चों, हमारा यही प्रयास है आपके लिए। सो लेट अस हैव today's work. The today's work is real number. In the last class we had seen number system where you had seen so many things, so that you can see my earlier video. I am getting love and affection from your side, so please go through and subscribe it and have continuous touch with my videos. I am regularly working hard just to present the things in a very nice manner so that it is appealing to you. Okay students, let us see. The topic is real number and their decimal representation. Second is terminating decimal. Third is non-terminating and repeating decimals. Next, conversion of decimal numbers into rational number of the form p by q, conversion of pure recurring number of the form p by q, and the mixed recurring decimal numbers. Mixed recurring decimal numbers. So my intention is to give the foundation of class 10th, क्योंकि 9th में जो आप पढ़ रहे हैं आपका मेन उद्देश्य है 10th के बोर्ड को अच्छी तरह से फेस करना। तो जो आप 9th में पढ़ रहे हैं, हमारा प्रयास है कि उन शब्दों को इसमें समावेश की जाए ताकि आने वाले क्लास में आप बड़े आराम से उसको करते चले जाएं। तो जैसा आप देखिए कि फर्स्ट है रियल नंबर एंड देयर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। आपके लिए कुछ समझाने के लिए हम प्रश्न लिए हैं। जैसे 7/8 है, 7/8 आप जानते हैं कि रेशनल नंबर है, लेकिन क्या करना है, इनको डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में करना है।
तो हमारे पास जो मेथड होगा वो मेथड क्या होगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड होगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसको आप ध्यान रखें। लॉन्ग डिवीजन मेथड्स, लॉन्ग डिवीजन मेथड्स आप प्रैक्टिस कर चुके हैं, आप जानते हैं कि न्यूमरेटर को हमेशा हम डिविडेंड यूज करते हैं और डिनोमिनेटर को हमेशा डिवाइजर की तरह यूज करते हैं। तो आप यहाँ 7 रख लें और डिवाइजर के लिए यहाँ पर 8 रख लीजिए। अब आप देखेंगे कि 7 8 से छोटा है, तो ऑटोमेटिकली हमको एक डेसिमल यहाँ लगाना होगा। जब ही आप डेसिमल लगाते हैं तो आपको 7 के साथ में एक 0 लगाना होगा, आप लगा सकते हैं। ये सब ऐसे हैं, ऐसे टर्म्स हैं जो अक्सर हम भूल जाते हैं। हम कोशिश करते हैं कि आपको हर बार याद दिलाते चले ताकि आप आने वाले वीडियो को अच्छी तरह समझ पाएं। तो आप देखिए 8 के टेबल में हम पढ़ेंगे कि क्या 70 आता है क्या। तो 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, 8 बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ रहा है 64, 64, 8 8 जा 64। अब देखिए हम नियरेस्ट नंबर को सर्च किए हैं, तो अब माइनस कर दीजिए आप, तो ये होगा 6 यहाँ पर आ गया। क्योंकि आपने एक कैरी यहाँ से 7 से किया तो ये 10 हो गया, 10 में से 4 गया 6, यहाँ 6 बचा, तो 6 में 6 जाने के बाद में कुछ नहीं बचा, ये कैंसिल आप कर सकते हो आपकी सुविधा के लिए। अब आप देखिए कि 6 है, इस 6 में हम क्या कर रहे हैं, फिर 0 बैठा रहे हैं। ये 0 के लिए डेसिमल हमारा जो पहले दिया गया था वो वर्क करता रहेगा। अब आप ठीक उसी तरह से 8 7 जा 56, 56 आपने किया, फिर आप माइनस की दूसरी तरह से, फिर आपका क्या बचा, ये 4 बच गया। अब 4 जो बचा है तो 4 को आप फिर 0 बैठाइए और 8 का टेबल फिर पढ़िए आप 5 टाइम्स, 8 5 जा 40। इस तरह से हम यहाँ पर 40 लिख दिए तो रिमाइंडर हमारा 0 हो गया। तो कहने का अर्थ है कि आपका जो मकसद है रियल नंबर एंड डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में हमारा जो पार्ट है, क्या पार्ट है, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये डेसिमल टर्मिनेट हो गया, यानी 7/8 की जो वैल्यू हो गई वो हो गया 7/8 इज इक्वल टू 0.875। इस तरह से टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, यही आपका आंसर आया। इसी तरह से आपको करना है। इस तरह से आप फर्स्ट को आप कर लिए। अब आप सेकंड को देखिए, सेकंड क्वेश्चन को आप देखिए, क्योंकि मैं प्रश्न उसी तरह से लिया हूं ताकि सारे जो पार्ट पार्ट लिए गए हैं वो आपको समझ में आ जाए। अब हम सेकंड क्वेश्चन को ले रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन को आप लीजिए। सेकंड क्वेश्चन हमारा 8/3 है। 8/3 को आप ले लें। एट बाई थ्री को आप उसी तरह से लॉन्ग डिवीजन मेथड को यूज कीजिए। आप कीजिए 8/3, 8 हमारा डिविडेंड होगा, 3 डिवाइजर होगा, और 3 के टेबल में आप पढ़ते चले जाएं और देखिए कि 8 के नजदीक कोई नंबर आ रहा है क्या। तो आप देखेंगे 3 2 जा 6 होता है और 3 3 जा 9 होता है, तो 3 टाइम्स नहीं जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या 3 2 जा 6, यानी यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो 8 में 6 माइनस करेंगे तो आपका 2 बचा। अब इसके बाद में 2 जो है रिमाइंडर है, 3 से छोटा है तो डिवीजन नहीं हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, एक यहाँ डेसिमल लगाएंगे और यहाँ पर एक 0 आ जाएगा अपने आप। फिर क्या होगा, 3 6 जा 18, 6 को लेंगे तो 18 आ गया, फिर आपका 2 आ गया, फिर उसी तरह से आप 0 बैठाइए, एक डेसिमल वर्क करेगा, यहाँ 6 होगा। अब आप देखिए कि क्या कोई ऐसा सिचुएशन आ सकता है क्या कि रिमाइंडर हमारा 2 ना आए। तो आप देखेंगे कि 2 हमेशा आता रहेगा। तो कहने का अर्थ है कि हम लिख रहे हैं
8/3 को लिख रहे हैं, क्या हुआ 2.66, ऐसे बढ़ता चला जाएगा ये। तो इस तरह क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, ये हमारा सेकंड हो गया। ये टर्मिनेट कभी नहीं कर रहा है, खत्म कभी नहीं हो रहा है, साथ साथ क्या हो रहा है, ये रिपीटिंग डेसिमल होता है, एक डेसिमल रिपीट कर रहा है। यानी इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, 2.6 पर एक बार लगा दीजिए आप, 2.6 बार हो गया। इस तरह से आपका ये प्रॉब्लम हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, आपको खुद ही रियलाइज करना है कि किस टॉपिक को हम समझाने जा रहे हैं, इसलिए आप काम करते चलेंगे और देखते चलेंगे। हमको लग रहा है आप क्लियर हो गए हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है। रिपीटिंग को आप रेकरिंग भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग है और रेकरिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल है। तो ठीक है, आगे चलते हैं। अब आप अगले पार्ट में चलने जा रहे हैं, आप एक खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं। वो अगला एग्जांपल हमारा क्या है, वो है 22/7। तो 22/7 को लिया जाए, क्योंकि 22/7 एक फेमस नंबर है जिसको हम एप्लीकेशन में लेकर आते हैं। आपको इसके बारे में बताएंगे हम बाद में। तो 22 में 7 से आप डिवाइड करें, तो 22 में 7 से आप डिवाइड करते चले जाएं। ये भी हमारा एक लेंथी डिवीजन होगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज कर रहे हैं। तो 7 3 जा 21, उस तरह से 1 आया, कैंसिल हो गया, फिर 0 बैठाएं, ये डेसिमल यहाँ लगाना होगा। तो 7 1 टाइम्स, इस तरह 7 आया, फिर 3 आया, फिर आप 0 बैठाइए, 7 4 जा 28 आ जाएगा। लिटिल बिट फास्ट हो गए हैं क्योंकि आप मेथड जान चुके हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका 2 आया, फिर आप 0 बैठाइए, 7 2 जा 14, फिर आपका 6 आया, फिर आप 0 बैठाइए, फिर क्या आया 7 8 जा 56, फिर आपका 4 आ गया, 4 आते ही फिर आप 0 बैठाएंगे, तो ये होगा 7 5 जा 35, ये 35 हुआ। फिर क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, फिर आप 0 बैठाइए, तो क्या हुआ 7 7 49 आया, फिर आपका यहाँ पर 1 आ गया। अब आप देखिए कि क्या 1 पहले आया था क्या, तो आप देखेंगे कि ठीक हमारा 1 यहाँ पर आ रहा है। अब इसके बाद जो ही आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि फिर उसी तरह का रिपीटेशन आ रहा है, उसी तरह का नंबर हमारे पास दोबारा रिपीट कर रहा है। कौन सा नंबर, जैसे 1 कहाँ से आया था, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 7 माने यहाँ से फिर रिपीट करेगा, यानी 1 4 2 8 5 7, ये पूरा का पूरा टर्म रिपीट कर रहा है। तो हमारा रिजल्ट हो गया 22/7 is 3.142857। इस तरह से पिछले वीडियो में आपको डिस्कशन किया गया था किस तरह से क्या करना है, इरेशनल के बारे में थोड़ी जानकारी दिए थे और बताए थे डिटेल्स स्टडी हम लोग बाद में करेंगे। तो हम लोग धीरे धीरे चल रहे हैं। तो इस तरह से 22/7 हमारा जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल के अंतर्गत ही आया। तो ये आपका रिजल्ट हुआ, इसको आप आंसर कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं। इसी का जो पार्ट है क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाना चाह रहे हैं, आप इसको देखते चलें। जो हमारा होता गया उसको मिटाते चलते हैं। नेक्स्ट है कन्वर्सन ऑफ डेसिमल नंबर इन द रेशनल नंबर फॉर्म। डेसिमल नंबर को हम रेशनल नंबर को फॉर्म में कर रहे हैं। रेशनल नंबर को फॉर्म में p/t को फॉर्म में है। ये फॉर्म हमारा इस तरह से है, जो q 0 के बराबर नहीं होगा और p/q का जो कॉमन डिवाइजर होगा 1 होगा। इस फॉर्म में ट्रांसफर करने जा रहे हैं। तो आप देखिए हमारी एक प्रॉब्लम है 0.15 साथ साथ करते चलते हैं। तो इसको आप जो ही डेसिमल फॉर्म में करेंगे, सॉरी p/t फॉर्म में करेंगे, तो क्या लिखेंगे आप 15 ऊपर लिख दीजिए, डेसिमल के लिए 1 लिखिए और उसके बाद में
2 डिजिट डेसिमल के बाद में है तो आप 2 जीरो बैठा दें। इस तरह से 15/100 हो गया। उसी तरह से सेकेंड हमारा है क्वेश्चन 1.23 तो आप क्या लिखेंगे 123 अपॉन क्या उसी तरह से 100। अब आप डिवाइड करके 15/100 से लिखेंगे तो आप देखेंगे 0.15 ही आ रहा है। यानी पहले वाले क्वेश्चन में हम डेसिमल में ट्रांसफर किए थे और इस तरह से हमारा रिजल्ट रेशनल नंबर में ट्रांसफर हो गया। तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पेज में चलते हैं जिसका नाम है कन्वर्सन ऑफ प्योर रेकरिंग नंबर्स। कन्वर्सन ऑफ रेकरिंग हमारे पास दो तरह का होता है, एक होता है प्योर रेकरिंग नंबर्स, एक होता है मिक्स्ड रेकरिंग नंबर्स। कन्वर्सन ऑफ प्योर रेकरिंग नंबर्स इन द फॉर्म P by Q। convert 0.1 bar in the form P by Q। इस फॉर्म में हमको ट्रांसफर करना है, ये हमारी क्वेश्चन है। तो आप कैसे बढ़ेंगे आप देखते चलिए आराम से। पहले आप कीजिए लेट x इज इक्वल टू 0.1 बार। अब 1 बार जो है रिपीट करता चला जा रहा है तो ये आपका हो गया 0.11 बार। इस तरह से कर लेंगे, ये हमारा फर्स्ट है। रिपीट कर सकते हैं हम। अब फर्स्ट को मल्टीप्लाई कीजिए 10 से, तो अब लिखिए मल्टीप्लाई बाई 10, मल्टीप्लाई बाई 10। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 10x इज इक्वल टू 0.1 बार। तो डेसिमल कट करके 1 के बाद आ जाएगा, यानी हो जाएगा ये 1.1 बार हो जाएगा। 1.1 बार इस तरह से हो जाएगा। 10 से जो ही मल्टीप्लाई कीजिए, 10 से आप जो ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो डेसिमल है, डेसिमल जो है यहां से 1.1 बार हो जाएगा। ये हमारा जो पार्ट है इसको आप ध्यान रखिए। डेसिमल से मल्टीप्लाई करने से 0.1 बार है तो हमारा आया 1.1 बार। तो 1.1 बार हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड आप ले लीजिए। अब आप क्या करेंगे, सेकंड में फर्स्ट को हटा दीजिए, सेकंड में फर्स्ट को आप हटा दीजिए। ये आपका फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे, सेकंड माइनस फर्स्ट तो आप देखेंगे कि 10x माइनस x इज इक्वल टू 1.1 बार, 1 बार माइनस 0.1 बार। तो जितना भी 1 बार का टर्म है कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा 1 बचेगा। तो आपका 10x माइनस x क्या हुआ 9x इज इक्वल टू 1, देयरफॉर x इक्वल टू 1/9। इस तरह से हमारा एक्सपेंशन हुआ x की वैल्यू, यानी 0.1 बार जो इस फॉर्म में आ गया। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में दूसरा जो है मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर आगे चलेंगे। थैंक यू।